देश की सबसे समृद्ध महानगर पालिका में शुमार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की बात करें तो इस वक्त मैं दिंडोशी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 42 में हूँ, जहाँ पे सभी पार्टियाँ पुरजोर कोशिश कर रही हैं बीएमसी के किले को फतह करने के लिए। अपने पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी अपने कैंडिडेट को जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे तमाम पार्टी शिवसेना, बीजेपी और शिंदे गुट, अजीत दादा पवार गुट, शरद पवार गुट के तमाम पार्टियाँ अपना गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। इसी कड़ी में जो है आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। उसके जो है प्रत्याशी नम्रता शिंदे के हस्बैंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश शिंदे साहब। अविनाश शिंदे साहब, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन। सर, वार्ड क्रमांक 42 से नम्रता शिंदे जी को हमारी पार्टी से उम्मीदवारी जाहिर हुई है और नम्रता शिंदे का अभी तक कैंपेनिंग बहुत अच्छा हुआ है और इस लड़की ने वार्ड क्रमांक 42 में निरंतर लोगों की दिन रात सेवा की है और उस सेवा को मद्देनजर रखते हुए लोग बखूबी नम्रता शिंदे को बहुमतों से विजयी बनाएंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छा जनता का जो है समर्थन मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि मतलब अकेले भी आप भारी हैं? देखिए, पार्टी की ज़रूरत उसे लगती है जिनके साथ में जन समुदाय नहीं है, लेकिन आज नम्रता शिंदे के पीछे जन समुदाय है और नम्रता शिंदे का एक काम है और वो स्थानिक उम्मीदवार है। बाकी उम्मीदवार सब बाहर से आयात किए हुए हैं और अब लेडीज वार्ड हुआ है, इसलिए कुछ लोगों ने अपने घर में जो महिलाओं को छुपा के रखा था, दबा के रखा था, उनको आज बाहर निकाला हुआ है। लेकिन नम्रता शिंदे निरंतर 12 सालों से वार्ड क्रमांक 42 में झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को पानी की सुविधा देना, बिजली की सुविधा देना, दिन रात हॉस्पिटल के काम करना, फॉरेस्ट वन विभाग के लोगों की समस्या सुलझाने का काम नम्रता शिंदे और हम लोग ने किया हुआ है। साहब, जैसा कि आपने समस्याओं का जिक्र किया, अगर नम्रता शिंदे वार्ड क्रमांक 42 से चुनाव जीत के आती हैं तो यहाँ की 3 प्रमुख समस्याएं क्या है कि जो नम्रता शिंदे दूर करेंगी? जी देखिए सर, हमारे यहाँ पे वार्ड 42 में 75% जो हमारा वार्ड है वो झुग्गी झोपड़ी और स्लम वाला वार्ड है सर। और उस वार्ड में ना हमारे यहाँ पे निरंतर कभी बाटले फूटते हैं, कभी आग लगती है। झुग्गी झोपड़ी में लोगों का जीवन जो है ना इस हाथों पे टिका हुआ है, समझ रहे हो ना। तो उस डोंगर में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नागरिकों के लिए एक माया का हाथ चाहिए, माया का छत चाहिए, वो देने का काम नम्रता करेगी। वैसे ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग या खुद का मकान मिलना चाहिए, उस चीज़ के लिए हम लोग ने प्रयास किया है और नम्रता शिंदे जीतने के बाद में वहाँ के नागरिकों को खुद का मकान, वो भी फ्लैट में देने का हम लोग काम करेंगे और ये 100% हम लोग के एजेंडे में रहेगा। सबसे पहले आपके प्रचार प्रसार में भारी संख्या में महिलाएं चल रही हैं, तो महिलाएं की समस्याएं क्या है, किस तरह से नम्रता शिंदे जीत के आती हैं तो समस्याओं को? देखिए, वार्ड क्रमांक 42 में ना महिलाओं के लिए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये वहाँ पे लाइट बिल आता है और पानी के बिल वहाँ पे पानी माफिया बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे बीएमसी का पानी जो लोगों को, जहाँ पे पूरे बॉम्बे में पानी मिलता है बीएमसी का, वैसा पानी वहाँ पे लोगों को मिलना चाहिए। नम्रता शिंदे स्थानीय प्रत्याशी हैं, तो स्थानीय होने का कितना लाभ मिलेगा? जैसे आपने कहा कि बहुत एक्सपोर्ट करके प्रत्याशी आए हुए हैं, तो पैराशूट प्रत्याशी हैं, तो नम्रता शिंदे को कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? देखो, आज तक हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद में इतिहास रहा है कि उस वार्ड में सब लोग बाहर से आते हैं, विले पार्ले से आता है, कोई कुरला से आता है, वहाँ पे जीत के चले जाते हैं, लेकिन हमारे नागरिकों को सबको हवे में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये एकमेव व्यक्ति ऐसी है जो 4 सालों से पार्टी का ऑफिस डाल के, जनसंपर्क कार्यालय डाल के बैठी हुई है। पुलिस स्टेशन से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, आपस में लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, ये सारे समस्याओं का हल निकालने का काम नम्रता शिंदे, मैं, ये वंदना मासी होगी, तूफानी भाभी होगे, हमारे जो मेन बूथ के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने अपने एरिया में शांतता बनाए रखने के लिए और लोगों में भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। सारे लोगों के प्रश्न सॉल्व करने का हम लोग ने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अविनाश शिंदे साहब, अभी जो है प्रचार दौर का चुनाव प्रचार जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं, आपको काफ़ी उत्साहित भी हैं, तो दूसरी तरफ जो है बहुत कम वक्त बचा है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी सवाल की, ताकि नम्रता अविनाश शिंदे को जो है वार्ड क्रमांक 42 से विजयी बनाए, तो जनता से क्या अपील करना? मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूँ, समय तो हमें बहुत कम मिला हुआ है, लेकिन कम समय में हमने अच्छा प्रचार किया हुआ है और भी कुछ प्रचार बाकी हम लोग करेंगे। लेकिन याद रखिए, मैं टीवी चैनल पे बताना चाहता हूँ कि नम्रता शिंदे जी की निशानी है झाड़ू, और आने वाले 15 तारीख को झाड़ू का निशान दबाना है और नंबर है अपना 4 नंबर वाला बटन दबाकर नम्रता शिंदे को विजयी बनाना है। और आप लोगों को वार्ड क्रमांक 42 के लोगों को आज़ादी पाने का यही 15 तारीख का दिन है।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम सीधे रुक करेंगे। नम्रता अविनाश शिंदे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं, अब आपके प्रचार प्रसार में महिलाएं भारी संख्या में चल रही हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे वोटरों से? मराठी में बोलूँ ना, मेरा आह्वान ये है कि ये जनते लोग ने, सब लोग ने मेरे पर विश्वास रखा है। ये लोग का विश्वास मैं तोड़ूंगी नहीं। मैं 30 साल से झोपड़पट्टी में रहती हूँ और लोगों का सबका ये कहना है कि मैं जीत जाऊँगी। सब पूरी जनता मेरे साथ है। वो लोग का मेरे पर बहुत विश्वास है और वो लोग का विश्वास मैं कायम ऐसे ही रखूँगी और मैं जीत जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले समस्या यही मेरा रहेगा कि सब लोग को मैं अपने खुद का हक का घर लोग को दिलाऊंगी, जो हमारे डोंगर में अभी तक किसी ने नहीं दिया। सब लोग आके आश्वानी देते रह गए। 30 सालों से मैं यही सुनती आई हूँ कि झोपड़पट्टी में हम लोग को घर मिलने वाला है, लेकिन आज तक किसी ने हम लोग को घर दिया नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जीत जाने के बाद सबसे पहले उनको घर, खुद का हक का घर दिलाऊंगी। और जो हमारी समस्या है, पानी, बिजली और रास्ते तो अभी तक किसी ने वहाँ पे देखा भी नहीं। खुद वो लोग वही रास्ते से आते हैं और उनको भी वही होता है जो हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं ध्यान देते नहीं हैं। तो मेरी समस्या ये है कि मैं सबसे पहले रास्ते बनाऊंगी और नाले जैसे बहुत वहाँ पे समस्या है जो हमें मिली नहीं आज तक, तो मैं सब पूरी करूँगी। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि आप जो है जीत के आती हैं, तो जो महिलाएं आपके साथ चल रही हैं, आप महिला हैं, वहाँ तो झोपड़पट्टी में रहती हैं, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है? महिलाओं के लिए क्या आप करेंगे? महिलाओं के लिए तो मैं सबसे पहले उनको तो सबसे पहले पानी की समस्या है। बहुत पानी नहीं है लोगों को, बाथरूम नहीं है, कई लोगों को सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़की लोग तो 7 बजे से तो घर के बाहर निकल नहीं सकती। इतनी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लेडीज़ लोग को मैं सबसे पहले यही करूँगी। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी वार्ड क्रमांक 42 की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार नम्रता अविनाश शिंदे। इनका कहना है कि महिलाओं की जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं की बात करें तो लंबे अरसे आज़ादी के बीत जाने के बाद भी जो पानी की प्रॉब्लम है, तमाम समस्याओं को जो है निवारण करेंगी। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।